अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली नेकियों से भरी लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो सिलसिला चल रहा था, सिलसिला सलात व अस्कार, आज उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम क़ादा पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो क़ादा पार्ट 2 में क्या हमने पढ़ना है? पहले हमने बैठने का तरीका पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि उसमें हमने पढ़ना क्या है और फिर शहादत की उंगली को किस तरीके से हिलाना है, उसके बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम पहले बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसला रफ़ा सबाबा। सबाबा यानी शहादत वाली उंगली का उठाने का जो मसला है और इसको हिलाने का जो मसला है, इसकी ये कितना बाबरकत अमल है और इसकी अज़मत के बारे में। तो सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के कायदा में बैठते तो अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखते और अपनी दाईं उंगली के साथ और अपनी दाहिनी उंगली जो अंगूठे के नज़दीक है उसको उठा लेते, फिर उसके साथ दुआ मांगते। तो ये है रफ़ा सबाबा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। दुआ मांगते यानी दुआ पढ़ते। अब पहले उस दुआ को पढ़ लें, वो कौन सी दुआ है, तो उसके बाद 3 तरीके जो अहादीस से रफ़ा सबाबा के बारे में बताए गए हैं उसके बारे में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा कि दुआ मांगते थे, दुआ करते थे, तो दुआ कौन सी है? सबसे पहले तशहुद में जब बैठना है तो फिर अत्तहियातु लिल्लाहि, मेरी सारी कौली इबादतें लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, वस्सलावातु और मेरी सारी बदनी इबादतें, वत्तय्यिबातु और मेरी मादी इबादतें सब की सब अल्लाह के लिए हैं। अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युहन नबिय्यु, इसका तर्जुमा है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह ताला की रहमत, व बरकातुहु और उसकी बरकतें, अस्सलामु अलैना सलामती हो हम पर, व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन और अल्लाह ताला के नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देती हूँ ये कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और मैं गवाही देती हूँ ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। अब इस मौके पे एक बात को हमने याद रखना है कि बाज़ लोग अत्तहियातु पढ़ते हुए जब आते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वहाँ सबाबा यानी शहादत की उंगली को उठाते हैं, तो ये तरीका सुन्नत से कहीं भी साबित नहीं है। अभी अत्तहियातु में जो शहादत की उंगली उठानी है और उसको हिलाना है, उसके तरीका 3 तरह हैं। तो पहला तरीका देखें, सैयदना वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरे सजदे से उठकर बैठते, यानी कादा उला हो या दूसरा कादा, तो उसमें बैठते 2 उंगलियां बंद कियां आपने, अंगूठे और दरमियान की बड़ी उंगली के साथ हल्का बनाया और शहादत की उंगली से इशारा किया, यानी उसको हिलाते थे। और उसके हिलाने का तरीका बाकायदा दूसरी अहादीस से साबित है कि उन उंगली शहादत की उंगली के दरमियान में थोड़ा सा खम, यानी बिल्कुल उसको टाइट खींच के नहीं रखना, बल्कि थोड़ी सी उसके अंदर नरमी के साथ खम हो। सुनन अबू दाऊद की ये रिवायत है और इन्हीं से वाइल बिन हजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है। वो कहते हैं कि आप उसे हिलाते थे, यानी उस उंगली को मुसलसल हिलाते रहे और इसकी बड़ी फजीलत बयान की गई। शैतान को बड़ी तकलीफ़ पहुंचाती है ये उंगली का उठना और इसका हिलाना। अब एक दूसरा तरीका जो हदीस से वाज़ेह है और वो बड़ी मशहूर हदीस है कि 53 का दायरा बनाया हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। उसमें क्या है कि अपनी उंगलियां बंद की और शहादत की उंगली जो है वो खड़ी थी और अंगूठा उसके तीसरा हिस्सा जो है, उंगली के 3 हिस्से होते हैं ना, तीसरा हिस्सा जो आखिरी हिस्सा है ना जोड़ के साथ जो है, उसके साथ अंगूठे का ऊपर वाला हिस्सा लगा हुआ था। इस तरीके से 53 का दायरा बना हुआ था।
ایک روایت جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں ہے طریقہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور اپنا انگوٹھا اور درمیانی انگلی پر رکھتے تھے، تو کھڑی ہوگی، لیکن 3 طریقے سے باقی جو ہے نا ہاتھ کی انگلیاں رکھی جا سکتی ہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔